मध्य प्रदेश में चुनाव संपूर्ण तरीके से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और मध्य प्रदेश में अब चुनाव निरंतर दिखने भी लगे हैं, जिसके लिए अलग अलग तरीके से प्रत्याशी अपने विशेष मतदाताओं को लुभाने के लिए वे कहीं हद तक कई प्रयासरत देखे जा रहे हैं। हम बात करें तो आज लाहौर विधानसभा में यहाँ माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से अपने एक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आलमपुर में विशेष ये कार्यालय का उद्घाटन होते समय यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एकजुट होते हुए दिखाई दिए, जहाँ आलमपुर में आज उस कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से मंच के माध्यम से भाषण भी किए गए हैं। यहाँ विशेष हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि आलमपुर में आज यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा स्थापित करने के लिए माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का जो दामन थामा है, तो उन्होंने ये कार्यकर्ताओं से स्पष्ट भी कह दिया है कि हम किसी भी अन्य दलों की तरह नहीं हैं। उनकी जबान एक पत्थर की जबान मानी जाती है और जो कह देते हैं तो करके भी दिखा देते हैं। रसाल सिंह के माध्यम से कहा गया है कि पहले वो कई प्रकार से पार्टी का सहयोग करते चले आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको धोखा भी मिला है, जिसमें उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी ले लिया है, जिसमें बताया है कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब उनको जो प्रत्याशी चुना गया है तो वो बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से भितरघात कर उनको 2 बार शिकस्त दे दी गई है, तो अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मत अधिकार और जो वोट है वो पहले कहीं लोगों के माध्यम से उनको प्रलोभित कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम किसी भी प्रकार से उन दलित समाज के वोटों को किसी भी तरीके से बंटने नहीं देंगे, बल्कि न ही उनको शोषण होने देंगे। इस विषय पर आज 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना देखा गया है, जिसमें ये विशेष आलमपुर में ही कार्यक्रम के दौरान 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी में रसाल सिंह जी के माध्यम से यहाँ शामिल हुए हैं और उनसे ही मान सम्मान किया गया है। विशेष यहाँ माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से मंच के माध्यम से कई यहाँ पर लोगों के माध्यम से अपनी अपनी बात रखी गई है, जिसमें माननीय रसाल सिंह जी के माध्यम से आज यहाँ एक उद्घाटन कार्यालय का भी किया गया, जिस कार्यालय के उद्घाटन में समस्त कार्यकर्ता बीएसपी के एकत्रित होते हुए देखे गए। साथ ही यहाँ रसाल सिंह जी के माध्यम से भी उस कार्यक्रम में क्या कहा गया है, जानते इस खास रिपोर्ट में। विशेष खास लाहौर से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। दावे के साथ कह सकता हूं, इतने सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो आज ये कह दे कि मैं रसाल सिंह के पास गया था, उन्होंने मेरी मदद की। एक भी नहीं मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी में था जरूर, पर काम तो बीएसपी का करता था। ये चाहते थे बीएसपी बात, मुझे मालूम था कि बीएसपी के इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और देने वाले भी नहीं, पर उनकी मदद करता, क्यों वो गरीब है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और मुझे इस लायक समझा उन्होंने कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तो मेरे पास आए। ऐसे लोगों के यहाँ से पहुँचना चाहिए, ऐसे लोगों की भरपूर मदद करना चाहिए और भगवान की कृपा से ये मैंने किया। और 2700 कार्यकर्ता नहीं थे, वोटर थे। कार्यकर्ता के अकेले भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले अगर कोई थे तो राम कुमार महाते थे। राम कुमार महाते ने पूरी कोशिश की और उसके बावजूद 2700 वोट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला। कहते उनको जाकर खड़ा किया और नए कार्यकर्ता हमने तैयार किए और उसके बाद चुनाव लड़ा तो काफी ताकत मिली। 48,000 वोट आए। 48,000 वोट आने के बाद भी मैं हारा कैसे? मुझे मुख्यमंत्री ने हराया, शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्ती टिकट दिया और शिवराज सिंह चौहान ने मुझे हराया। मैं 5 साल शिवराज सिंह के पास नहीं गया, उनका कोई कार्यक्रम भी भिन्न हुआ हो तो मैं नहीं गया। चुनाव लड़ा और वही आगे हरा दे। आपने वही चुनाव हराया,
आपको दोबारा मुझसे कहने की जरूरत भी नहीं थी, कहना भी नहीं चाहिए था। बोले मैंने कैसे हराया? तो मुझे दो बातें बताई। एक तो ये उमा भारती जब ला रही उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। उन्होंने फ्यूल मांगा, आपने फ्यूल नहीं दिया। उन्होंने प्राइवेट व्यवस्था की तो आपने व्यवस्था भंग कर दी और प्राइवेट फ्यूल आने नहीं दिया ताकि ये बाहर न पहुंचा। दूसरा कारण ये कि आपने भिंड जिले का दौरा किया था, उस दौरे में लार क्षेत्र भी सम्मिलित था। आप 4 क्षेत्रों में गए और लार आपने छोड़ दिया। उसी दिन संदेश चला गया कि मुख्यमंत्री प्रसाद सिंह को हराना चाहता है क्योंकि ये उमा भारती के खेमे के आदमी है, जीतना नहीं चाहिए। तो उसी दिन आ गया। उसी दिन अधिकारी मेरे खिलाफ लगकर, कलेक्टर, एसपी, पुलिस, एसडीएम सब मेरे खिलाफ लगकर पब्लिक में भी संदेश चला गया है मुख्यमंत्री को हराना चाहता। कार्यकर्ताओं ने गाँव में सचेतता बरती, क्या करेगा? तो मैंने दूसरे चुनाव में अमरीश शर्मा जी ने बीजेपी से बीएसपी में आए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में चले गए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सबको मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, मालूम? आज उठाओ, आज तक मैं झूठ नहीं बोला। दूसरी बात, जो बात मेरी जबान से निकल गई वो फिर बदल के नहीं आती, वो होके ही रहता है। मैं जो कह देता हूँ गर्दन भी कट जाए पर लौटता नहीं है। और मैं आज ये घोषणा करता हूँ आपको, जो भी जीवन मेरा बचा है और जब तक मैं राजनीति करूंगा, राजनीति करने लायक रहूंगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति। हम तुम्हारे पास वहाँ कोई कार्यकर्ता है नहीं, सारा दारों आपके ऊपर है और आप मेहनत करिए। लगा रहा, मैं वैसे ही लगा था, पहले ही से लगा रहा। टिकट का मामला आया कि मैं कभी टिकट मांगता नहीं। आज तक जितने भी चुनाव लड़े मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। केवल एक बार मांगना पड़ा था, मुलायम सिंह जी मेरे दोस्त थे, मैंने कहा मेरा टिकट नहीं हो रहा, 18 साल घर बैठे हुए, 18 साल घर बैठा तो उन्होंने कहा लड़ो, समाजवादी पार्टी से लड़ो, लेकिन ऐसा करना वोट जरा अच्छे दे दे। मान्यता लेना वोट जरा अच्छे ले लेना ताकि पार्टी को मानता। अरे मैंने कहा अच्छे नहीं ले रहे, चुनाव जीत के आऊंगा। बोले हाँ चुनाव तो फिर जीत के क्या आओगे, वोट ले लेना। चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी का केवल एक ही आदमी मेंबर बना था, हम तुम्हारे साथ समाजवादी पार्टी में कोई मेंबर नहीं था। चुनाव लड़ा, पूरी दमदारी से लड़ा, उसमें आदमी जरूर लग गए 2-4, लेकिन चुनाव जीता। अब की बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी पैटर्न में चुनाव तब टिकट मांगा, एक बार आज देखिए बीएसपी का जो कैडर है यहाँ, तो किसी कमजोर आदमी को जिताने के लिए भी पर्याप्त है। बस उनका वोट गिरना चाहिए, वोट गिरना चाहिए, वोट नहीं गिर पाते। गाँव में रहते लोगों को दबाव पड़ता है, गरीब लोग हैं तो वोट नहीं डाल पाते। फिर उनसे कह देते जाओ आपने वोट तो हम डालेंगे, आप तो जाओ। ठीक से कोई कैंडिडेट, दमदार कैंडिडेट, दमदार कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव लड़ा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का जो है आज का जो कैडर है वो कोई मुख्यमंत्री को बनाया जो नहीं है, मैंने तैयार किया। 10-11 हजार कार्यकर्ता जो मेरे सम्मेलन में उस दिन हुए थे और विरोध में सम्मेलन बुलाया था मैंने, बीजेपी के विरोध में,
ये सब मेरा निर्माण था, मैंने तैयार किया और उनकी लड़ाई लड़ी मैंने 10 साल, और 10 साल तक 54,000 वोट मिला था। और मैं चैलेंज देता हूँ बीजेपी को कि 54,000 से अगर 52,000 कम कर दिए आपने, 52,000 कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। मेरा एक कार्यकर्ता तोड़ना लोहे के चली जवानी जैसा हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि चंदन के गाँव रह गए, अरे यहाँ तो 35-40,000 वोट है इनका, वोट मिलेगा, वोट तो मैं डलवाऊंगा, कुशवाहों का डलवाऊंगा, बघेलों का डलवाऊंगा, दलितों का डलवाऊंगा, वोट तो मैं डलवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आतंक 30-35 साल से है और 30-35 साल से कांग्रेस को उखाड़ा नहीं जा सकता। हम तो इस संकल्प के साथ लड़ रहे हैं कि कांग्रेस को उखाड़ेंगे और हम बनेंगे यहाँ से, हम लोग जाएंगे यहाँ से। आपने ये भी कहा है कि यहाँ दलित वोटों के साथ में, मतदाताओं के साथ में अन्याय होता चला है जी, उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। हाँ। ऐसे में आप किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे जिससे कि दलितों को भी वोट आसानी से मिल सके? मेरे पास कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की टीम है, गांव-गांव है, उनके वोट डलवाएंगे। विशेष विकास के क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार आपके? करीबन आप 3 बार चुनाव लाहौर के क्षेत्र से ये लड़ते चले आ रहे हैं और बराबर से कहीं ना कहीं वोटों का अंतर इतना अधिक रहता है कि उन वोटों से कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। अब की बार किस रणनीति के तहत आप कांग्रेस को मात देंगे? चुनाव तो मैं दोनों जीत जाता जी, लेकिन ये चाल चली गई ना कि हमारा ही आदमी खड़ा कर दिया जाए तो वोट तो कटेंगे, इसलिए हार गया। आपने एक आरोप भी लगाया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से आपके साथ विश्वासघात किया गया जी, क्या विश्वासघात हुआ? 2 विश्वासघात हुए, जी, एक जबरदस्ती लड़ाया फिर हारा, दूसरा मुझे कह दिया गया फिर टिकट नहीं दिया। अब की बार जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं आपके? जनता के बीच में जो भी संभावना, देखिए जो भी संभावनाएं यहाँ विकास की होंगी वो संभावनाएं अपन पूरी करेगी सरकार, हमारी होगी। कैसे होगी आप इसमें ये समझते होंगे कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ये जो 2 पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। चलो थोड़ा बहुत रहेगा, उससे ज़्यादा तो हम लोग जीत के पहुँचेंगे। तो जैसे मायावती जी कभी बाहर से समर्थन नहीं देती, बाहर से कभी नहीं दिया उनने, उनका ये है कि समर्थन देंगे अंदर से देंगे। हमारे आदमी मंत्री बने हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो सरकार में सम्मिलित होंगे, सरकार पर दबाव होगा, जो भी काम यहाँ संभव होंगे, जिनकी यहाँ डिमांड होगी वो सारे काम कराएंगे। कार्यकर्ताओं को आप मानते हैं कि आपके जिम्मेदार कार्यकर्ता है साथ में? जी जी जी, जिम्मेदार कार्यकर्ता पहले भी जिम्मेदार थे जी, पहले भी बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता, लेकिन सरकारी हरारी तो हम क्या कर ले। लेकिन पार्टी बदलने के बाद अब कार्यकर्ता भी बदल चुके हैं। कार्यकर्ता कहीं पहले नहीं, बीजेपी के थे, अब कार्यकर्ता बीजेपी के थे वो भी आ गए, वो भी बीएसपी में आ गए, आज आए बहुत से कार्यक्रम, जब भी कार्यक्रम होंगे सब चले आएंगे। तो यानी कि अब की बात शिकस्त 101% 101% निश्चित जीतेगी। वहाँ से यहाँ जनता का जो कि लाहौर क्षेत्र के अंदर निरंतर कई सालों से डॉक्टर गोविंद सिंह का एक वर्चस्व देखा जाता है, लेकिन अब की बार यहाँ रसाल सिंह जी जो कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी से चले गए, क्या मानते हैं? यहाँ की जनता लंबे समय से प्रताड़ित और शोषित है और आतंकित है। जब भी कांग्रेस या डॉक्टर गोविंद सिंह सत्ता में आते हैं तो लोगों के मकान तोड़वा करके और एक प्रकार से दहशत फैला दी जाती है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाती प्रकाश अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाली जो पार्टी है जो उनको टक्कर दे सकती है उसको हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम दादा रसाल सिंह जी के साथ हैं। वे बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह को टक्कर देने में सक्षम हैं। क्या यहाँ प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहा था दलित समाज की वोटों को जो कि प्रभावित किया जाता था? नहीं, प्रशासन तो अब यह है कि सत्ता के इशारे पर काम करता है। तो
हम देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी मतलब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। अब की बार मुकाबला किससे मान हैं? अब की बार मुकाबला लाहौर में किससे मान मुकाबला कांग्रेस से ही होगा, और केवल मुकाबला ही नहीं होगा, बीएसपी का कैंडिडेट हमारे दादा रसाल सिंह जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके भोपाल जाएंगे। हालांकि प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ कैंडिडेट भी अमरीश गुड्डू को भी बताया गया है, वो भी काफ़ी करदाबल नेता माने जाते हैं। हम बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे और हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, और संभावना यहाँ तक है कि हमारा मुख्यमंत्री भी उनको बनाना पड़ सकता है। यानी कि अब की बार 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा बीएसपी भारी। बिल्कुल, केवल 5 विधानसभाओं में नहीं है, कई विधानसभाएं ऐसी हैं, 60-70 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं। लेकिन हम इस जिले की बात करें तो 5 विधानसभाओं में क्या मानते हैं, बीएसपी भारी? 5 विधानसभाओं में कम से कम 4 पे तो बीएसपी जाएगी, बीजेपी निकलेगी, नहीं है? बीएसपी निकलेगी। बीजेपी भारी नहीं है? बीजेपी भारी नहीं है, बीजेपी कहीं भारी नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डीसी मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी मध्य प्रदेश। आज लाहौर क्षेत्र के अंदर आपका आगमन हुआ है, विशेष आपने जो सांसदीय क्षेत्र देखे हैं उनमें कई हद तक आपने बीएसपी की भी कई सभाएं देखी हैं, लेकिन अब की बार लाहौर के अंदर जो एक चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप क्या मानते हैं, क्या भाव है यहाँ? देखिए, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मजबूती से चुनाव लड़ी है, और बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दमदारी के साथ चुनाव में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे दादाजी ने भी बताया है कि कुछ चुनाव में छल कपट के आधार पर कुछ पोलगों को मतदान वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं हुई, उनके माध्यम से हमारे चुनाव गए हैं। लेकिन इस चुनाव में हम लोग विशेष एक रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि जितनी भी हमारी पोलिंग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंगों पे हमारा अगर फेयर वोट गिरेगा तो डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत करके भोपाल जाने वाली है। विशेष अपने मतदाताओं को कैसे रखरखाव रखेंगे आप? देखिए, क्या है कि उसके लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार की। हमारी पार्टी में जैसे सेक्टर की कमेटियाँ होती हैं, पोलिंग की कमेटियाँ होती हैं, और सेक्टर कमेटी और पोलिंग कमेटी में हमारे यहाँ एक निर्धारित एक प्रारूप है, उसमें हमारे सदस्य बनाए जाते हैं। पोलिंग पे भी हमारे करीब 8-10 लोगों की वो कमेटियाँ हमने तैयार की हैं संगठन के माध्यम से। और हमारे जो प्रत्याशी महोदय जी हमारे साथ आए, वो भी काफ़ी कुछ दलबल के साथ हमारे साथ आए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का पहले भी कितनी भी अगर इन्होंने कोशिश की है तब भी 35-40 हज़ार वोट पड़ा है, और दादाजी को भी वर्तमान में अभी 54 हज़ार वोट पड़ा है लास्ट चुनाव में। तो अगर हम दोनों को मर्ज करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं, और निश्चित तौर से इस चुनाव को हम लोग जीत रहे हैं। अब की बार जो चुनाव है वो टिपिकल 3 त्रिकोण श्रृंखला में मानते हैं या फिर 2 ही खेमे में चुनाव होगा? देखिए, लोगों का मानना है कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 चुनाव से जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि चुनाव इन द लास्ट 1-to-1 ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है। 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, ये सारे चुनाव बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के लड़े हैं। और मुझे अभी भी एक अंदेशा लग रहा है कि अगर इन लोगों को ये लगेगा कि बीएसपी का प्रत्याशी बहुत आगे जा रहा है तो ये अभी भी मर्ज हो सकते हैं, अभी भी एक साथ आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब प्रशासन से भी आप लोग मदद लेने की गुहार लगाएंगे? बिल्कुल, प्रशासन से तो उम्मीद हम रख सकते हैं, लेकिन प्रशासन कितना मदद करेगा ये उनकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चुनाव ऐसे हुए हैं जिनने प्रशासन से हमें जितना मदद मिलना चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों की जो मतलब उनको डिप्लॉय किया जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा नेपोटिज्म हमें नज़र आता है, और पिछले चुनाव में भी हुआ है। इसमें देखते हैं कहाँ तक ठीक होता है। मतलब मानते हैं कि अब की बार कहीं ना कहीं आपका जो पिछला वोट है, जो दलित वोट है, वो संपूर्ण तरीके से बीएसपी को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं कट होगा? नहीं, इस बार ओबीसी काफ़ी संख्या में प्रलोभन ऐसा कहीं मतदाताओं को लुभावित तो नहीं? लोग प्रलोभन तो ये देखिए चुनाव में चलते ही रहते हैं, पिछले चुनाव में भी हुए हैं, फिर भी होंगे, लेकिन अब लोगों को चूँकि कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है और कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने जिस तरीके से यहाँ के मतदाताओं को ट्रीट किया है, तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो स्वतः ही हम लोगों के साथ आ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा हज़ारों की संख्याओं में लोगों ने अपने आप ही घोषणा की। अभी तो हमने प्लानिंग भी नहीं की है, जब हम प्लानिंग के साथ उतरेंगे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आने वाले हैं। यानी कि अब के बाद करदाबल नेता रसाल सिंह जी संपूर्ण तरीके से भारी पड़ने वाले हैं दलों? बिल्कुल, अभी मतलब जो टक्कर की बात चल रही है तो मुझे लग रहा है कि वो 2 पार्टियां हैं, वो अपने आप को डिसाइड करें कि दूसरे नंबर पे किसको रहना है। बहुजन समाज पार्टी तो पहले नंबर पे आने वाली है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।